आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण हम लोग पढ़ रहे थे। मम्मट का काव्य लक्षण था तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। यहाँ शब्द और अर्थ को काव्य बता करके मम्मट ने फिर शब्द और अर्थ के तीन विशेषण दिए कि किस प्रकार के शब्द और अर्थ काव्य हुआ करते हैं। उन तीन विशेषणों में अदोषौ यानी दोष रहित शब्द और अर्थ, सगुणौ यानी गुण सहित माधुर्यादि गुण सहित शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, और तीसरा विशेषण बताया अनलंकृति। अनलंकृति यानी अलंकार रहित शब्द और अर्थ। लेकिन अलंकार रहित यह नहीं लिखा, मम्मट ने आगे लिखा क्वापि पुनः अनलंकृति, यानी कहीं कहीं पर अलंकार रहित भी शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। तो यह जो लिखा कि पुनः क्वापि अनलंकृति, इसका आशय मम्मट का क्या है, ये स्वयं मम्मट नीचे अपनी वृत्ति में बता रहे हैं कि क्वापि इत्यनेन इतदाह, क्वापि इति अनेन, क्वापि इस शब्द का प्रयोग करके एतद आह यह कहते हैं, यह कहना चाह रहे हैं कि सर्वत्र सालंकारौ, सर्वत्र अलंकार सहित ही शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, अलंकार युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य होते हैं। क्वचित तु यानी परंतु, किंतु, क्वचित यानी कहीं कहीं पर, स्फुटालंकार विरहेपि, स्फुट अलंकार का विरह होने पर भी न काव्यत्व हानि ही, काव्यत्व की कोई हानि नहीं होती है। यानी काव्य में सर्वत्र अलंकार युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार से युक्त ही शब्द और अर्थ काव्य हुआ करते हैं। किंतु कहीं कहीं पर यदि अलंकार नहीं भी है, स्पष्ट अलंकार नहीं भी है, तब भी हम उसे काव्य कह सकते हैं। उसके काव्य होने में कोई कमी नहीं है, कोई हानि नहीं है उसको काव्य मानने में। अब इसका उदाहरण मम्मट दे रहे। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था पहले। अब इस बात का उदाहरण एक स्वयं मम्मट ने उपस्थापित किया है। किस बात का उदाहरण? कि कहीं कहीं पर यदि अलंकार स्पष्ट न भी हो तब भी उसे काव्य कहा जा सकता है, यथा जैसे कि, और उदाहरण नीचे मम्मट ने दिया, यह कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपास्ते चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवा रोधसि वेतसी तरुतले चेतः समुत्कण्ठते। और नीचे लिखा है अत्र स्फुटो न कश्चिदलंकारः रसस्य च प्राधान्यान्नालंकारता। इसे हमें समझना है, किंतु पहले इस पद्य का अर्थ समझते हैं कि इस पद्य में क्या कहा गया है। यह कौमार हरह, कोई नायिका बोल रही है कि यह यानी जो, कौमार हरह, कौमार का हरण करने वाला है, कौमार भाव का हरण करने वाला है, कौमार्य का हरण करने वाला है, जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया, जिसने प्रथम संभोग के द्वारा मेरे कुमारी भाव को दूर किया और मुझे कुमारी से स्त्री बनाया, तो जो मेरे कौमार्य का हरण करने वाला है, स एव ही वरः, वह ही वर यहाँ उपस्थित है, वही वर है, कोई दूसरा पुरुष नहीं है। जिसने मेरे कौमार्य भाव का हरण किया, मेरा प्रियतम वही है। सा ता एव चैत्रक्षपाः, और ता एव यानी वही, चैत्रक्षपाः यानी चैत्र की क्षपाएँ हैं। क्षपा शब्द का अर्थ होता है रात्रि, निशा। चैत्रक्षपा अर्थात चैत्रस्य क्षपाः, चैत्र मासस्य क्षपाः निशाः, चैत्र मास की रात्रियाँ, चैत्र मास की सुंदर रात्रियाँ भी ये वही हैं जिनका मैं अनेक बार उपभोग कर चुकी हूँ, शताधिक बार उपभोग कर चुकी हूँ, ये तात्पर्य है। यानी ये मेरा जो प्रियतम है, इसमें कुछ नवीनता नहीं है, ये प्रियतम वही है जिसने मेरे कौमार्य भाव का हरण किया और जिसका अनेक बार मैं उपभोग कर चुकी हूँ। और ये चैत्र की रात्रियाँ भी वही हैं जिनका मैंने अनेकशः उपभोग किया है। और तेज उन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बानिलाः, अनिलाः यानी हवाएं, ये हवाएं भी वही हैं जिनका मैंने अनेक बार उपभोग किया है। कैसी हवाएं? पहले उन हवाओं के विशेषण हैं। उन्मीलित
उन्मीलित मालती सुरभय, उन्मीलित मालती की सुरभि वाली, उन्मीलित मालती से सुरभित, सुरभय मैंने सुरभि वाली, खुशबू वाली, सुगंध वाली। उन्मीलित का अर्थ होता है विकसित, खिली हुई। उन्मीलित, उन्मीलन खिलने को कहते हैं, खुलने को कहते हैं, विकसित होने को कहते हैं। तो उन्मीलित मालती, विकसित मालती, मालती एक पुष्प का नाम है, मालती लता का नाम है, उसके पुष्प लगते हैं। तो उन्मीलित मालती यानी खिली हुई या पुष्पित या विकसित जो मालती हैं, उन मालती की खुशबू वाली हवाएं। अनिल, मालती की खुशबू वाली हवा से तात्पर्य है ऐसी हवाएं जिन हवाओं में प्रफुल्लित या विकसित मालती की सुरभि मिश्रित है। जो हवाएं विकसित मालती के कारण सुरभित हैं, ऐसी हवाएं। और प्रौढ़ा, और कैसी हवाएं? प्रौढ़ हवाएं। और कदम्बानिलाह माने कदम्ब वृक्षों की हवाएं। कदम्ब वृक्षों की हवाएं से तात्पर्य है कदम्ब वृक्षों की ओर से होकर के आने वाली हवाएं, जिनमें कदम्ब वृक्षों की खुशबू मिश्रित है, ऐसी हवाएं। और प्रौढ़ा अनिलाह, ये भी प्रौढ़ा भी अनिल का विशेषण है। प्रौढ़ हवाएं, प्रौढ़ हवाएं से तात्पर्य यहाँ है कामोद्दीपक हवाएं, रत्युद्दीपक हवाएं। ऐसी हवाएं जो रति की उद्दीपक हैं, जो काम भाव को उद्दीप्त करती हैं, रति भाव को उद्दीप्त करती हैं, काम भावना को जो भड़काती हैं, ऐसी हवाएं प्रौढ़ हवाएं यानी उन्मादक हवाएं, ये कहना चाहते हैं। तो ये हवाएं भी वही हैं, विकसित मालती पुष्पों की सुरभि से युक्त और उन्मादक कदम्ब वृक्षों से आने वाली ये अनिलाह यानी हवाएं भी वही हैं जिनका अनेक बार मैंने पहले उपभोग किया है। यानी इसमें भी कुछ नयापन नहीं है हवाओं में। और साच एव अस्मि, सा च मन और, सा एव अस्मि माने वही हूँ। अस्मि यह उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है अस्मि, इसलिए यहाँ कर्ता कौन हुआ? अहम कर्ता हुआ। लिखा हुआ नहीं अहम, लेकिन वो अंडरस्टूड है। साच एव अस्मि यानी मैं भी वही हूँ, यानी मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी वही हूँ जिसने अनेक बार इन सब चीज़ों का, इन सब उपकरणों का अनेक बार उपभोग किए है अपने पति सहित। तथापि, लेकिन फिर भी नायिका कह रही है कि यद्यपि ये सब चीज़ें वही हैं जो मेरे द्वारा अनेक बार पूर्वोपभुक्त हैं, पूर्व में भोगी हुई हैं ये सब चीज़ें मेरी, लेकिन फिर भी तत्र मन वहाँ, रेवा रोधसी, रेवा के रोधस पर, रेवा नदी के रोधस यानी किनारे, तट पर। रेवा ये नर्मदा का नाम है। रेवा रोधसी यानी नर्मदाया तटे, नर्मदायास तटे, नर्मदा नदी के तट पर। वेतसी तरुतले यानी वेतस के तरुओं के तले, नीचे। वेतस कहते हैं बेंत को, बांस को, वंश वृक्ष। तो वेतसी तरुतले यानी वेतस वृक्षों के नीचे, वेतस वृक्षों के कुंज में। सुरत व्यापार लीला विधौ, सुरत व्यापार यानी काम व्यापार, काम क्रीड़ा। सुरत व्यापार लीला का अर्थ है काम क्रीड़ा, और विधौ यानी उसके विषय में, उसके बारे में। सुरत व्यापार लीला विधौ यानी काम क्रीड़ा के विषय में, काम क्रीड़ा करने को लेकर के मेरा चेतः यानी चित्त, समुत्कंठते यानी उत्कंठित हो रहा है। मेरे चित्त में पौनः पुण्येन उत्कंठा हो रही है। किस चीज़ की उत्कंठा? काम क्रीड़ा करने के लिए उत्कंठा, संभोग की उत्कंठा मुझे हो रही है। यद्यपि कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो भोगा हुआ नहीं है मेरे द्वारा, और अनेक बार नहीं भोगा हुआ है जो मेरे द्वारा, क्योंकि यह मेरा पतिदेव भी वही है जिसने मेरे कौमार्य भाव का हरण किया और उसके बाद से अनेक बार मेरे साथ भोग किया। ये चैत्र की रात्रियां भी वही हैं। ये उन्मीलित मालती की खुशबू वाली और कदम्ब वृक्षों से आने वाली उन्मादक हवाएं भी वही हैं, और मैं भी वही हूँ। लेकिन फिर भी रेवा नदी के, नर्मदा के तट पर वेतस कुंजों में काम क्रीड़ा करने के लिए मेरा चेतः यानी चित्त समुत्कंठते यानी उत्कंठित हो रहा है। यह इस श्लोक का एक सामान्य अर्थ हुआ। कुछ इसी भाव वाला एक हिंदी सिनेमा का गाना मुझे ध्यान में आ रहा है। संभवतः गीत गाता चल
ऐसी कोई एक हिंदी फिल्म थी, उसका गीत है। वो नायिका कहती है, मैं वही दर्पण वही, न जाने ये क्या हो गया, कि सब कुछ लागे नया नया। वो भी वही कह रही है कि कुछ बदला नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नया नया है, सब कुछ बदल गया है। हाँ, तो यह श्लोक जो अभी हमने पढ़ा, कहते हैं कि किसी कश्मीरी कवयित्री शिला भट्टारिका नाम की कवयित्री का लिखा हुआ ये श्लोक है, यह कौमार हरः। और इसमें एक नायिका की मनोदशा का वर्णन किया गया है। उस नायिका की प्रियतम के प्रति नित्य नवीन उत्कंठा का वर्णन इस श्लोक में हमने पढ़ा। यहाँ विप्रलंभ श्रृंगार की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। मम्मट का कहना है कि यहाँ किसी अलंकार की स्फुट प्रतीति नहीं होती, फिर भी यह उत्तम काव्य है, सुंदर काव्य है, उत्तम काव्य है। काव्य ही नहीं, उत्तम काव्य है, यद्यपि अलंकार नहीं है। यहाँ मम्मट यही कहना चाहते हैं कि यदि कहीं रस की प्रतीति हो रही हो, यदि रस की स्थिति हो, रस की अभिव्यक्ति हो रही हो, तो फिर अलंकार स्पष्ट न होने से भी कोई नुकसान नहीं है और उसे हम काव्य मान सकते हैं। और उसी के उदाहरण के रूप में उन्होंने यह श्लोक उद्धृत किया है। यद्यपि कविराज विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में मम्मट के इस उदाहरण पर आक्षेप करते हुए कहा है कि अजी मम्मट साहब, आप यहाँ कह रहे हैं कि इस श्लोक में कोई स्पष्ट अलंकार ही नहीं है, फिर भी यहाँ उत्तम काव्यता है, जबकि बात उल्टी है। यहाँ तो स्पष्ट अलंकार हैं, यहाँ तो विभावना और विशेषोक्ति मूलक संदेह संकर अलंकार की स्फुट प्रतीति हो रही है, ऐसा विश्वनाथ का कहना है। किंतु काव्य प्रकाशकार उसको नहीं मानते हैं, और काव्य प्रकाशकार के जो टीकाकार हैं, प्रदीप और उद्योत टीकाकार जो हैं, उन्होंने विश्वनाथ के मत का स्पष्ट खंडन किया है। यदि आप जानना चाहें कि विश्वनाथ ने किस प्रकार से यहाँ संदेह विभावना और विशेषोक्ति मूलक संदेह अलंकार की स्फुट प्रतीति मानी है, यदि जानने की इच्छा हो तो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। देखिए, विभावना अलंकार का नाम आपने सुना होगा। विभावना किसे कहते हैं? विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते, यानी बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति जहाँ होती है उसे विभावना कहते हैं। वैसे तो बिना कारण की कोई कार्य हुआ नहीं करता है। कार्य कारण भाव या कार्य कारण सिद्धांत का यह मानना है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। लेकिन जब काव्य में कोई कवि बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति बता दे, जैसे कि बिना बादलों की वृष्टि हो रही है ऐसा वर्णन हो, या बिना फूल आए और फल लग गए ऐसा वर्णन हो, तो ऐसी स्थिति में विभावना अलंकार हुआ करता है। विश्वनाथ का कहना है कि इस श्लोक में विभावना है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति यहाँ बताई जा रही है। क्या बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जा रही है? तो उनका कहना है, शायद उनकी ये मंशा है कि देखिए, यहाँ वर है यानी पति, और जो दूसरे अन्य उपकरण हैं, चैत्र की रात्रियाँ वगैरह, ये सब जो उपकरण हैं इनकी अनुपभुक्ति नहीं है, यानी इनका अनुपभोग नहीं है। यानी अनुपभुक्ति रूपी जो कारण होना चाहिए उत्कंठा का, वह कारण यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बावजूद उत्कंठा हो रही है। उत्कंठा तो तब होनी चाहिए ना जब उसका कारण हो। उत्कंठा का कारण क्या हो सकता है कि ये सब चीज़ें नहीं हो, पति का उपभोग नहीं किया हो, पति से कभी मिली नहीं हो, ऐसी रात्रियाँ और ये नर्मदा का किनारा, ये सब देखा हुआ नहीं हो इसने, तब तो उत्कंठा होना स्वाभाविक है। उत्कंठा तो किसी नवीन वस्तु के प्रति हुआ करती है। लेकिन यहाँ तो जो चीज़ें हैं वो सब पूर्वोपभुक्त हैं और अनेक बार भोगी हुई हैं, तो उनके प्रति उत्कंठा का कोई कारण नहीं है। तो उत्कंठा का कारण यहाँ नहीं है। अनुपभुक्ति रूपी जो कारण उत्कंठा का होना चाहिए था, अनुपभोग जो कारण होना चाहिए था उत्कंठा का, वो कारण यहाँ नहीं है। उसके बावजूद उत्कंठा यहाँ बताई जा रही है, इसलिए विभावना अलंकार है। और इसी तरह से यहाँ विशेषोक्ति अलंकार भी है। विशेषोक्ति क्या होता है? कारण के होते हुए भी कार्य न होना, ये विशेषोक्ति है। विभावना से बिल्कुल विपरीत अलंकार है विशेषोक्ति। विभावना में तो बिना कारण के कार्य हो जाता है, और विशेषोक्ति में कारण के होने पर भी कार्य नहीं हुआ करता। सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति ही,
हेतु के होते हुए भी, कारण के होते हुए भी जहाँ फल यानी कार्य का अभाव बताया जाए वहाँ विशेषोक्ति हुआ करती है। अब यहाँ पर क्यों विशेषोक्ति है? क्योंकि यहाँ कारण मौजूद है, अनुत्कंठा का कारण यहाँ मौजूद है। कार्य अब मानेंगे हम अनुत्कंठा को, उत्कंठा नहीं, अनुत्कंठा को यदि हम कार्य माने तो उसका कारण यहाँ मौजूद है। क्या? उपभुक्ति, उपभोग, सब वस्तुओं की उपभुक्तता रूपी यहाँ कारण विद्यमान है अनुत्कंठा रूपी कार्य का। लेकिन इस कारण के होते हुए भी, उपभुक्तता रूपी कारण के होते हुए भी अनुत्कंठा रूपी कार्य या उत्कंठा का अभाव रूपी कार्य यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति भी है। तो विभावना और विशेषोक्ति ये दोनों यहाँ हैं और इस तरह से दोनों का संदेह संकर अलंकार, विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह संकर अलंकार यहाँ है, ऐसा विश्वनाथ का मत है। लेकिन विश्वनाथ के मत को मम्मट ने स्वीकार नहीं किया और कहा अत्र न कश्चिद अलंकार, वृत्ति में लिखा ना, यहाँ कोई अलंकार नहीं है। और फिर उन्होंने लिखा रसस्य च प्राधान्यान न अलंकारता, यानी रस की प्रधानता के कारण से यहाँ अलंकारता नहीं है, अलंकारपन नहीं है, अलंकार नहीं है। रस की प्रधानता के कारण से यहाँ अलंकार नहीं है, यह जो मम्मट कह रहे हैं उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य यहाँ अलंकारवादियों के मत का खंडन करना है। यानी अलंकारवादी जो हैं, अलंकार को मानने वाले जो आचार्य हैं, वो कह सकते हैं, उनकी शंका हो सकती है कि साहब यहाँ तो विप्रलंब श्रृंगार की प्रतीति हो रही है, वियोग श्रृंगार की प्रतीति यहाँ हो रही है, इसलिए इस पद्य में रसवत अलंकार होना चाहिए। वो लोग रसवत अलंकार, रस की प्रतीति जहाँ होती है वहाँ कुछ अलंकारिकों ने रसवत नाम का अलंकार माना है। लेकिन मम्मट कह रहे हैं कि देखिए भाई, यहाँ रसवत अलंकार इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ रस की प्रधानता है, यहाँ विप्रलंब श्रृंगार नामक रस की प्रधानता है, और जहाँ रस की प्रधानता होती है वहाँ रसवत अलंकार कैसे माना जा सकता है? मम्मट तो रसवत नाम का कोई अलंकार मानते ही नहीं है, और जो मानते हैं उनके प्रति मम्मट कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ विप्रलंब श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसलिए हम रसवत अलंकार की स्थिति भी यहाँ नहीं मान सकते हैं। इसी बात को सूचित करने के लिए और मम्मट ने कहा रसस्य च प्राधान्यान न अलंकारता। इस तरह से इस उदाहरण की ये व्याख्या पूर्ण हुई।